अगर आप एक ट्विटर के एक्टिव यूजर्स हैं तो मैं आपको बता दूं कि ट्विटर पे आजकल आपने देखा होगा कि इलॉन मस्क के चर्चे हैं, उनके जलवे हैं। जहां पे मैं बता दूं कि टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क कुछ दिन पहले ही यहाँ पे दुनिया के रिचेस्ट पर्सन बने थे, जहां पे उन्होंने जेफ बेजोस को पीछे छोड़ दिया। उसके बाद से इलॉन मस्क ने जो है ऐसी कई सारी कंपनियों को जो है जाने अनजाने में उनके जो स्टॉक प्राइसेस है उसको बढ़ने में, उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन और उनका जो है चर्चे में आने में जो है काफ़ी हेल्प की है। जहाँ पे मैं बता दूं सिग्नल ऐप, उनके 2 शब्द के ट्वीट की वजह से उसके डाउनलोड्स यहाँ पे बढ़ गए। इसके बाद गेम स्टॉप जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेल कंपनी, उनके बारे में जब यहाँ पे इलॉन मस्क ने ट्वीट किया कि गेम स्टॉक्स, तो उसके भी जो है शेयर बढ़े। उसके बाद इट्सी के भी जो है यहाँ पे उसमें भी भारी तादाद में उसके भी शेयर के प्राइसेस बढ़े। जहाँ पे मैं बता दूं कि उन्होंने अपने डॉग के लिए बोला गया है कि एक वुलन हेलमेट मंगवाया। उसके बाद उन्होंने ये सिर्फ लिखा कि भाई आई काइंडा लव इट्सी, उसके बाद उसमें भी उछाल देखने को मिला। तो कहने का मतलब ये है कि इलॉन मस्क ने जो है यहाँ पे दबदबा बना के रखा हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम इन तीनों कंपनी के बारे में चर्चा करेंगे। आपको मैं बताऊंगा थोड़ा थोड़ा करके कि क्या रीजंस रहे हैं कि तीनों में जो है यहाँ पे इतनी बढ़ोतरी उसकी डाउनलोड्स की या फिर यूं कह लें उसके स्टॉक प्राइसेस की हुई है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते सिग्नल मैसेजिंग ऐप की। तो हुआ यूं कि व्हाट्सएप ने जो है सबके फ़ोन में कुछ दिनों पहले एक प्रॉम्प्ट भेजा, जहाँ पे उनका ये कहना था कि भाई वो अपने प्राइवेसी पॉलिसीज़ को अपडेट कर रहे हैं। अब उसमें 2 ऑप्शन था कि आप या तो अग्री करते या फिर नॉट नाउ करते। नॉट नाउ करते तो उसमें एक डेडलाइन दिया हुआ था कि भाई 8 फरवरी से पहले आप इसको कर लीजिए, नहीं तो आपका अकाउंट जो है यहाँ पे डिलीट कर दिया जाएगा। इसके चलते जो है लोगों के बीच में जो है काफ़ी चर्चा होने लगी कि भाई ये तो गलत है, आप तो मतलब यूज़र को कोई और चॉइस ही नहीं दे रहे। और इस प्राइवेसी पॉलिसी में ये भी मेंशन किया गया था कि जो भी बिजनेस एसोसिएट्स हैं वो यहाँ पे यूज़र का डेटा जो है वो लीगली स्टोर कर पाएंगे, सेव कर पाएंगे और बाद में उसको थर्ड पार्टी ऐप्स के साथ भी शेयर किया जा सकता है। इसके साथ ये भी बोला गया था कि व्हाट्सएप का जो डेटा है वो यहाँ पे फेसबुक के साथ भी शेयर किया जाएगा। इसके चलते लोगों ने जो है खूब इसको क्रिटिसाइज करना शुरू किया। ट्विटर पे बहुत ज़्यादा इसके बारे में चर्चा हुई और इसी के बीच में यहाँ पे इलॉन मस्क का फिर ट्वीट आता है, जहाँ पे उन्होंने ट्वीट में लिखा था कि यूज सिग्नल। अब जैसे ही उन्होंने ये ट्वीट किया तो लोगों ने जो है धड़ाधड़ करके सिग्नल ऐप को यहाँ पे डाउनलोड करना शुरू किया। सिग्नल ऐप का यूजर बेस बढ़ने के साथ साथ उनके जो साइनअप्स थे वो भी यहाँ पे बहुत हद तक बढ़ गए। इस हद तक कि जो सिग्नल ऐप है उसको जो है इस ट्रैफिक को हैंडल करने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात होने लगी। जहाँ पे मैं बता दूं कि जो भी वेरिफिकेशन कोड्स होते हैं, नए यूज़र्स जब इसको साइन अप करते हैं तो उनको यहाँ पे डिले हो रहा था, उनको कोड्स नहीं मिल रहे थे। इसके बाद सिग्नल ऐप ने जो है ऑफिशियली ट्वीट करके बताया कि भाई हम इस इशू को रिजॉल्व कर रहे हैं। आपको ये भी जानने की ज़रूरत है कि सिग्नल ऐप को ब्रायन एक्टन ने जो है यहाँ पे को फाउंड किया है, जो कि व्हाट्सएप के को फाउंडर भी हैं। अब 2017 में एक मोनेटाइजेशन डिस्प्यूट के चलते जो है ब्रायन एक्टन ने व्हाट्सएप को छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे मॉक्सी मार्लिनस्पाइक के साथ मिलके इस ऐप को क्रिएट किया। जहाँ पे मैं बता दूं कि बोला जाता है कि सिग्नल ऐप जो है बहुत ही ज़्यादा सिक्योर है, क्योंकि यहाँ पे आपका कोई भी डेटा जो है वो स्टोर नहीं करता। इसके साथ साथ वो जो है एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू रन किया जाता है, जिसके वजह से उनको जो है जो डोनेशंस होते हैं, जो लोग उनको सपोर्ट करते हैं, उसके वजह से ही वो ऑर्गेनाइजेशन चल पा रही है। तो क्या होता है कि उनको अपना जो भी डेटा है किसी को बेचने की या देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिसके वजह से वो जो है यहाँ पे सस्टेन कर पाए। और ख़ास बात इस ऐप को ये भी बना देती है कि इस ऐप का जो है साइंटिस्ट से लेके रिसर्चर्स, एकेडमिशियंस, ये सारे लोग भी यूज़ करते हैं, क्योंकि ये सिक्योर माना जाता है। अब बात कर लेते हैं गेम स्टॉप के बारे में। तो गेम स्टॉप जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेल कंपनी है, जो कि अमेरिका की कंपनी है और वो वीडियो गेम से लेके कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और इसके साथ ही गेमिंग मर्चेंडाइज भी बेचती है। अब हुआ यूं कि जैसे ही इलॉन मस्क ने इसके बारे में ट्वीट किया, तब से लेके जो है उसके जो शेयर प्राइसेस वो स्काई रॉकेट एकदम बहुत तेज़ी तरीके से बढ़ रहे हैं। जहाँ पे इस हफ्ते के ट्यूसडे तक ही वो जो है यहाँ पे रेगुलरली बढ़ रहे थे और बोला जा रहा है कि इसके वजह से जो गेम स्टॉप का जो टोटल वैल्यूएशन है वो बढ़ के यहाँ पे $10 बिलियन हो गया है। मैं आपको बता दूं कि गेम स्टॉप के जो स्टॉक्स है वो पिछले कुछ टाइम से रेगुलरली वो लोग स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन जैसे ही इलॉन मस्क ने यहाँ पे ट्वीट किया तो उनके जो प्राइसेस है वो बोला जा रहा है कि इस साल 680% से बढ़े हैं। जहाँ पे रेडिट ग्रुप के वॉल स्ट्रीट बेट्स के जो लोग हैं उन्होंने जो है इसके स्टॉक्स को धड़ाधड़ करके खरीदना शुरू कर दिया। वहीं पे मैं बता दूं कि गेम स्टॉप के जो स्टॉक्स हैं वो यहाँ पे
ट्यूसडे तक 93% से बढ़ चुके थे। उसके बाद जब इलॉन मस्क ने यहाँ पे गेम स्टॉक्स करके ट्वीट किया, उसके बाद जो है वो एडिशनली 60% से और भी ज़्यादा बढ़े थे। मैं आपको बता दूं कि वॉल स्ट्रीट बेट्स जो है वो गेम स्टॉप के जो स्टॉक्स हैं उसको रेगुलरली कंटिन्यूसली बढ़ाने में लगा हुआ है, जहाँ पे मैं बता दूं कि उनका ये कहना है कि वो जो हेज फंड्स हैं उनके खिलाफ उनकी जो है यहाँ पे जंग है, जहाँ पे कुछ लोगों ने शॉर्ट पोजीशंस ले रखे थे इस अजम्पशन में कि गेम स्टॉप्स के जो स्टॉक है वो यहाँ पे नीचे जाएंगे। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि मेन शॉर्ट सेलर जो थे मेलविन कैपिटल, उन्होंने यहाँ पे वेडनेसडे को डिफीट कंसीड किया, जहाँ पे उनके कहना है कि अब वो जो है इसमें पार्ट नहीं लेंगे, जहाँ पे ये भी अनुमान लगाया गया है कि जो लॉसेस है वो बोले जा रहे हैं उनको बिलियंस में हुए हैं। अगर आपको बहुत ही सिंपल मैं बताऊं तो शॉर्ट सेलिंग जो है वो एक तरीका है जहाँ पे आप जब स्टॉक प्राइसेस किसी कंपनी के नीचे जाते हैं तो उससे जो है आप पैसा कमाते हैं। वहीं पे गेम स्टॉप जो है ऐसी कंपनी चुनी गई थी जहाँ पे बोला जा रहा है कि वो लोग वेट कर रहे थे कि इसके स्टॉक्स कब नीचे जाए और उनको कब यहाँ पे प्रॉफिट हो। अब अगर बात करें यहाँ पे इट्सी की, तो जब इलॉन मस्क ने इट्सी को लेके यहाँ पे ट्वीट किया कि भाई आई काइंडा लव इट्सी, तो इट्सी के जो शेयर प्राइसेस है उसमें भी यहाँ पे 9% की ग्रोथ देखने को मिली, जहाँ पे मैं बता दूं कि प्री मार्केट ट्रेडिंग में ये 9% का ग्रोथ देखने को मिला है। वहीं पे ये भी बोला गया है कि ये जो ई कॉमर्स कंपनी इट्सी वो प्री मार्केट ट्रेडिंग में जो है कुछ ज़्यादा खास नहीं कर पा रही थी, लेकिन जब से इलॉन मस्क ने यहाँ पे ट्वीट किया है तो बोला जा रहा है कि S&P 500 में जो है ये इट्सी जो है वो हाईएस्ट गेनर भी बन गई है, जहाँ पे इट्सी के जो शेयर हैं वो बोले जा रहे हैं कि 2.2% से बढ़े थे उस दिन, और उनका एक शेयर जो है वो $213.38 पे ट्रेड कर रहा था। तो हुआ यूं कि इलॉन मस्क ने यहाँ पे अपने डॉग के लिए जो है वो हाथ से बना हुआ जो वुलन हेलमेट होता है वो मंगवाया, जिसके बाद बोला जा रहा है कि वो जो है मार्विन द मार्शियन नाम की कंपनी से उन्होंने मंगवाया था और उनको यहाँ पे पसंद आया। इसके बाद उन्होंने सिर्फ इसके बारे में ट्वीट किया था। वहीं पे ये भी बोला गया है कि इट्सी के जो शेयर्स है वो पिछले 12 महीने में 313% से बढ़े हैं। और मैं आपको बता दूं कि इट्सी जो है इस कोरोना वायरस पैंडेमिक के चलते शॉपिंग मार्केट प्लेस में जो है, अगर ऑनलाइन शॉपिंग मार्केट प्लेस की बात करें तो एक मेजर विनर के तौर पे उभर के आया है, जहाँ पे इट्सी ने जो है उन सेलर्स को कंज्यूमर्स के साथ कनेक्ट करने में मदद किया था जहाँ पे उनकी जो है ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं है। वहीं पे इट्सी जो है वो एक 15 ईयर ओल्ड ऑनलाइन मार्केट प्लेस है, जो कि कई सारी दूसरी कंपनी जैसे कि शॉपिफाई हो गया, बिग कार्टल, अमेजॉन हैंडमेड, इन सब के चलते उन्होंने जो है अपनी ही एक मार्केट प्लेस यहाँ पे एक्वायर की हुई है, जहाँ पे बोला जा रहा है कि 80% जो उनके सेलर्स हैं वो मोस्टली यहाँ पे वुमेन है। वहीं पे अगर मार्केट प्लेस पल्स के डेटा की माने तो इट्सी का जो सेलर बेस है वो भी 2020 में बढ़ा है, जहाँ पे अभी वो हो गया है 3.8 मिलियन सेलर्स का, जो कि बोला जा रहा है कि 51% का ईयर ओवर ईयर ग्रोथ देखने को मिला है, जो कि पिछले साल में ये जो आंकड़ा था वो था 2.4 मिलियन यूजर्स का। वहीं पे अगर लेटेस्ट अर्निंग रिपोर्ट की माने तो इट्सी ने जो है अपने लास्ट क्वार्टर में $451 मिलियन अर्न किए हैं, जो कि बोला जा रहा है कि प्रीवियस क्वार्टर में ये जो आंकड़ा था वो 428.7 मिलियन डॉलर्स का था। बाकी आप लोग जरा हमें कमेंट्स में बताइए, आपको लगता है कि ऐसी और भी कोई कंपनी है, आपके कोई प्रेडिक्शंस कि भाई इलॉन मस्क आने वाले टाइम पे शायद कुछ ट्वीट कर दे और उनका भी कुछ यहाँ पे जो है एकदम से ग्रोथ हो जाए? जो भी है कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा। मेरा नाम तो इधर रुमान है, मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट बिग ब्रांड को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।